और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आपके मन में किसी भी विषय को लेकर कोई भी संदेह है और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, तो आप ये काम करें जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय में यूहन्ना के विषय में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस समय जेल में है और वहां उसके मन में ये संदेह उत्पन्न होता है यीशु मसीह के प्रति कि जो आने वाला है, जिसकी हम बाट जो रहे हैं, जिसके विषय में बाइबल में लिखा है, क्या वो यीशु ही है या फिर कोई और है, या फिर हम किसी और की बाट हमें जोहनी चाहिए। इसलिए उसने एक काम किया, उसने अपने चेलों को बुलाया, अपने चेलों को यीशु मसीह के पास भेजा कि यीशु मसीह से पूछो क्या तू वही है जो आने वाला था, कि हम किसी और की बाट जोएं, क्या कोई और है जो आने वाला है। तब यीशु मसीह ने यूहन्ना के चेलों को कुछ चमत्कार दिखाए और उनसे कहा जो कुछ तुमने देखा है वो सब यूहन्ना को बता दो। दोस्तों, यहां पर हम लोग देखते हैं जब यूहन्ना के मन में संदेह उत्पन्न हुआ तो उस संदेह को, उस डाउट को उसने अपने तक ही सीमित नहीं रखा। उसने यीशु मसीह के पास अपने चेलों को भेजा और अपने उस डाउट को यीशु मसीह से क्लियर किया और यीशु मसीह ने उसके डाउट को, उसके संदेह को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया सच्चाई को बताकर। ये वही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया, जिसने यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखा, जिसने भविष्यवाणी को सुना कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वही यूहन्ना उसी यीशु के ऊपर संदेह करता है। कारण क्या है? परिस्थितियों के कारण, क्योंकि वो इस समय जेल में है, निर्दोष व्यक्ति है और जेल में है, बिना किसी गुनाह के उसे जेल में डाल दिया गया है। इसलिए उसके मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है, यदि यीशु वो उद्धार करता है तो ये मेरा न्याय क्यों नहीं कर रहा, ये मुझे इस जेल से छुड़ा क्यों नहीं रहा है। इस प्रकार के डाउट हो सकता है उसके मन में आए। इसलिए उसने यीशु से पूछा कि क्या तू वही है जो आने वाला है। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का संदेह है किसी भी विषय को लेकर, तो आप प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख जाएं। वो आपके डाउट को क्लियर करेंगे, वो आपके संदेह को दूर करेंगे। यदि मन में कोई भी विचार है, कोई आपके विचार को, उस डाउट को दूर नहीं कर पा रहा है, तो आप यीशु के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें। वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपको उस डाउट से, उस संदेह से आपको बाहर निकालेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।